अच्छे से बोलो। ओम शांति। ओम शांति। तो उस दिन भी हमने बात की थी कि रामायण के 3 महत्वपूर्ण पाठ जिसको आज तक भी हर वर्ष याद किया जाता है। बाबा ने मुरली में बहुत बार बोला है कि उसको याद भी किया जाता है जलाने के रूप में। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। तो जब तीनों का वध हो रहा था तो कहानी आती है कि रावण को भी मारना है, कुंभकर्ण को भी और मेघनाथ को भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल था वो किसका वध था? मेघनाथ का। कारण उसके पीछे ये था कि मेघनाथ को मारने वाला जो होगा उसके अंदर 3 योग्यताएं होनी चाहिए, 3 उसके कर्तव्य होने चाहिए जो वो पहले कर चुका है। अगर ये तीनों काम उसने किए हैं तो वही व्यक्ति केवल मेघनाथ का वध कर सकता है। तो पहला कर्तव्य क्या था कि जो मेघनाथ को मारेगा तो उसका अखंड ब्रह्मचर्य हो, कई वर्षों का, लगभग 10-12 वर्षों का अखंड ब्रह्मचर्य। दूसरी कंडीशन ये थी कि उसने इतने वर्षों के अंदर नींद ना ली हो। तीसरा, उसने इतने वर्षों के अंदर भोजन ना खाया हो। अब ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसने इतने सालों तक नींद ना ली, भोजन ना लिया और ब्रह्मचर्य का भी पालन किया? तो फिर ग्रुप के अंदर एक ने हाथ ऊपर किया कि मैं हूँ वो, और वो कौन थे? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा कि वो मैं हूँ। तो राम जी को भी डाउट लगा। राम जी ने बोला कि ऐसे कैसे? जब हम भोजन करते थे तो तुम्हारा भी, मेरा और सीता के हिस्से के साथ साथ तुम्हारा भी तो भोजन हम रोज दे रहे थे, और वो भोजन रोज खत्म भी हो रहा था, तो तुमने भोजन तो खाया है। दूसरी बात, नींद। तो रात को सब विश्राम करते थे, दिन में सब कोई जंगल में है, खाने पीने में है, व्यवस्था में है, परंतु रात को तो सभी विश्राम करते थे। तो लक्ष्मण ने बताया कि आप मुझे भोजन देते थे मेरे हिस्से का, लेकिन कहानी के अंदर दिखाते कि लक्ष्मण उनको फलाने जंगल के उस स्थान पर लेकर के जाता है और वहां जाकर के एक गड्ढे के अंदर पूरा ढेर दिखाता है जहाँ इतने दिनों का, इतने महीनों का, इतने वर्षों का भोजन इकट्ठा किया हुआ है। नीचे वाला सड़ गया, ऊपर वाला ठीक है, ओ ठीक है, वो ठीक है, ऐसे करके कि भाई आप मुझे देते तो थे मेरे हिस्से का, लेकिन मैं उसको खाता नहीं था, क्योंकि भोजन से क्या आएगी? नींद आएगी। और कहते हैं कि रात को मैं विश्राम नहीं करता था। जब आप और भाभी माँ चले जाते थे सोने के लिए तो उस समय मैं क्या करता था? पहरा देता था, ताकि कोई भी जानवर या असुर या ऐसा कोई खतरा ना आए। और तीसरा, ब्रह्मचर्य का अखंड पालन। और फिर दिखाया कहानियों के अंदर कि मेघनाथ का वध किसने किया? लक्ष्मण ने किया। उसका भी पुतला जलाते हैं ना हर साल, रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ। मुरली बहुत 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 काम की है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत पावरफुल है। कहानी के अंदर जो दिखाया है कि लक्ष्मण ही ये सब कुछ क्यों कर पाया, क्योंकि उसको वरदान ही ऐसा मिला हुआ था मेघनाथ को। तो लक्ष्मण ये क्यों कर पाया? क्योंकि लक्ष्मण राम के फरमान पर था, लक्ष्मण अपने स्वमान में था, लक्ष्मण के अंदर कोई भी अपने अरमान नहीं थे। लक्ष्मण ने कभी भी अपने स्वमान में से स्व को नहीं हटाया, केवल मान की इच्छा नहीं की। इसलिए उसको कभी भी अपने किसी भी पहरादारी का या भूख का त्याग करना या अपने परिवार को छोड़ करके अपने भाई के साथ आने का कभी भी अभिमान नहीं हुआ। शिव बाबा देखो कितने सारे शब्द है बाबा के पास। कई लोग होते हैं ना तो वो कहते हैं कि आपका बाबा तो बोलता ही नहीं है, क्योंकि समाधान चाहिए ना, हाथों कहाँ से बाबा बोलेगा। और बाबा की बातों को समझने के लिए मुरली को समझने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, बहुत क्लीन चाहिए। कितने वर्ष गुजरने के बाद में लगभग 10 साल तक अच्छे से रेगुलर मुरली क्लास में जाते हैं, रेगुलर योग करते हैं, रेगुलर कुछ सेवा भावना करते हैं, रेगुलर मधुबन आना जाना रहता है। 10 साल की लंबी यात्रा के बाद में अंतरात्मा को महसूस होता है कि हाँ अब समझ में आ रहा है कि मुरली में क्या है।
ऐसा हमने भी अनुभव किया और ऐसा बताते हैं बड़े यज्ञ के। कितनी लंबी यात्रा के बाद वो कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि जानना, जानना अर्थात मानना और मानना अर्थात हाँ उस पर चलना। जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं, कई सालों की शुरुआती सालों में मुरलियां पढ़ते हैं तो मुरलियों को जानते नहीं हैं, मुरलियों को समझ रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम मुरलियों को जान जाते हैं, मतलब हम उनका स्वरूप भी धीरे धीरे बन ही जाते हैं। तो मुरली के अंदर एक एक बात ऐसी कही गई है और कमाल है शिव बाबा की कि शिव बाबा ने केवल मान शब्द से कितने सारे मान जोड़ दिए। मुरली की शुरुआत में बाबा बोलते हैं स्वमान, स्वमान और फरमान दोनों साथ साथ रहने चाहिए। दोनों साथ रहेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सफलता प्राप्त होगी, सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा सफलता मूर्त क्यों नहीं बनते? क्योंकि स्वमान में से स्व शब्द तो भूल जाते हो, शब्द कौन सा रह जाता है? मान। जब मान याद रहता है तो बोलना, चलना और करना तीनों में बदली हो जाती है। मुरली है तो मुरली खोल के बैठ सकते हो, तीनों में बदली हो जाती है। और जब स्व भूला केवल मान आया तो बोलना, करना और चलना तीनों बदले। तीनों बदलने से फिर वो आत्मा जो बोलेगी वो भी फरमान में नहीं होगा, जो करेगी वो भी फरमान में नहीं होगा, और जहाँ चलेगी मतलब जिस मार्ग पर, जिस कर्मों पर चल रही है वो भी फरमान में नहीं होगा। और बाबा ने कहा ऐसी आत्मा के अंदर फिर क्या पैदा होते हैं? अनेक अनेक अरमान पैदा होते हैं। देह अभिमान तो है ही, लेकिन बाबा ने मुरली में आके बोला उसके अंदर अरमान पैदा होते हैं। और वो अरमान फिर क्या कराते हैं? सेवा नहीं करने देते। सेवा के अंदर फिर आलस आएगा, अलबेलापन आएगा, उमंग उत्साह कम हो जाएगा, क्योंकि अब खुद के क्या पैदा हो गए हैं? कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, इतने बैठे तो हैं। जैसे वो कितनी बार हमने ये कहानी सुनी है ना कि एक राजा ने अपनी राज्य के अंदर घोषणा किया, भाई ये जानने के लिए कि मेरी प्रजा के अंदर सच्चाई कितनी है, अच्छाई कितनी है और झूठ कितना है, मिलावट कितनी है, तो उसकी जांच करने के लिए उसके मंत्री ने उसको एक युक्ति बताई। किसी भी व्यक्ति से अगर पूछेंगे कि तुम मेरे प्रति, राज्य के प्रति सच्चे हो ना, तो निसंदेह वो क्या बोलेगा कि मैं ही तो सच्चा हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये। लेकिन ऐसे नहीं पता चलेगा कि कौन है और कौन नहीं है। तो मंत्री ने उसको एक युक्ति बताई कि आप ऐसा करो, जो हमारा कुआं है राज्य का, इस एरिया का, तो उस कुएं के अंदर घोषणा कर दो कि सभी के सभी जो भी निवासी हैं, नगर निवासी, तो वो सभी 1 लोटा दूध का राजा के कहने पर, राजा ने बोला है कि 1 लोटा दूध सभी को इस कुएं के अंदर डालना है। अब अगली बात तो किसी को पता नहीं थी कि राजा अगला दिन जाकर के चेक भी करेगा, इसलिए सभी ने क्या कर दिया, सभी ने सोचा कि ठीक है, राजा ने बोला दूध का लोटा डालना है तो डाल देंगे। अगले दिन राजा ने जब पूरे नगर निवासियों को इकट्ठा करके उस कुएं के अंदर देखा तो वो पूरा का पूरा खाली कुआं भरा हुआ था। किससे? पानी से। क्यों? क्योंकि सब जुड़ते हैं, क्योंकि सबके अंदर अपने अरमान पैदा हो गए, स्वमान भूल गए ना कि राजा का आदेश है, वो राजा है, मतलब वो राजा का मतलब बाबा ने कल की मुरली में बोला माता पिता, कि वो राजा मतलब हमारे माता पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने अगर आज्ञा की है तो बच्चे के स्वमान में रह करके, प्रजा के स्वमान में रह करके मुझे उनके फरमान का पालन करना है। परंतु फरमान का पालन ना करके भूल ही गए ना कि हम उनके बच्चे भी हैं, हम उनकी प्रजा भी हैं। स्वमान में से स्व उड़ा, मान आया, मान आने से फरमान किनारे हुआ, तो कहना, करना और चलना बदला। तो सभी ने क्या सोचा कि दूध तो सभी डालेंगे, मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा, और सभी ने ही पानी डाल दिया, क्योंकि सबके अपने ही अरमान पैदा हो गए। और उस अरमान के कारण बाबा ने मुरली के आगे बोला कि जब सर्विस के अंदर फिर आलस और बेलापन आता है तो फिर सफलता नहीं मिलती है। और बाबा ने कहा सफलता मिलती भी है तो कैसी मिलती है? मेहनत ज्यादा
और प्रत्यक्ष फल कैसा होता है, बहुत कम। कम होता है। योग तो इतना कर रहे हैं, सेवाएं तो इतनी कर रहे हैं, परंतु बाबा ने सफलता के अंदर भी दो बातें बताई कि एक सफलता होती है जो हमको दिख रही है, मतलब क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, इतना किया इतना किया इतना किया इतना किया, और एक सफलता बाबा ने बोली होती है। सफलता के अंदर भी बाबा ने बोला कि एक सफलता है क्वांटिटी की और एक सफलता है क्वालिटी की। क्वालिटी की सफलता बाबा ने कहा कम मिलती है, और वो क्वालिटी वाली सफलता कौन सी है कि औरों के कल्याण के साथ साथ वो आत्मा अपना भी कल्याण करे। तो जब आलस आएगा, अरमान पैदा होंगे, फरमान को भूलेंगे, स्वमान पे नहीं चलेंगे, सर्विस मेहनत ज़्यादा करेंगे, फल कम मिलेगा, और फल भी जो मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, बिना क्वालिटी वाला मिलेगा, कि केवल मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, औरों के लिए कर रहे हैं। फिर आगे की मुरली के अंदर बाबा ने ये बात बोली कि जब हम खुद का कल्याण नहीं करते हैं और केवल क्वांटिटी वाली सेवा करते हैं, औरों के लिए करते हैं, तो उस सेवा के अंदर बाबा ने एक शब्द बोला कि जैसे दुनिया में होता है कमाया और खाया, या फिर कमाया और बांटा, इकट्ठा जमा किया, कमाया और बांट दिया, कमाया और बांट दिया, लेकिन जमा नहीं किया। तो बाबा ने कहा जो जमा नहीं करते उनका भी हाल वैसा ही होता है जैसा औरों के लिए तो सेवा करते हैं, परंतु अपनी सेवा अपनी सेवा करते हैं हम। तो अभी ये जो हम बैठे हैं, ये हम किसकी सेवा के लिए बैठे हैं, ये हम खुद की सेवा के लिए बैठे हैं। अमृत वेले भी हम बैठे हैं तो भी किसकी सेवा कर रहे हैं, खुद की सेवा कर रहे हैं। फिर दिन में जितनी बारी इन 4 मुरलियों का अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, प्रैक्टिकल के अंदर अनुभव करेंगे, तो भी किसके ऊपर कल की मुरली में बाबा ने दोनों मुरलियों में बोला, जिस मुरली का यहाँ चिंतन किया और जिस साकार मुरली का कल अध्ययन किया, दोनों मुरलियों में बाबा ने क्या बोला, तुम्हें खुद पर रहम करना है। तो खुद का कल्याण करने का मतलब कि केवल कमाना और बांट देना नहीं, साथ साथ में उसको जमा भी करना। आज कोई नया ज्ञान सुना और आज जाकर के सीधा सुना दिया, थोड़ा सा उसको जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव कर लेते, समझ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर अगर किसी को सुनाते तो उसके अंदर हमारे अनुभव की शक्ति भी मिक्स होती, तो उस आत्मा को बल मिलता। आगे फिर मुरली, पहले मुरली बता देती हूँ कि मुरली एकदम ही कहानी की तरह या दृश्य की तरह याद रखने वाली है। आगे बाबा ने मुरली में बोला कि अब जो आत्मा खुद का जमा नहीं करती है, सिर्फ कमाती है और औरों को बांट देती है, सेवा 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 या प्रचार या अनुभव सुनाना या मैं ये हूँ मैं वो हूँ, जो भी है, उस आत्मा को बाबा ने बोला कि उस आत्मा को भोली आत्मा कहा जाता है। भोला, बाबा ने कहा भोला तो बाबा को भी कहा जाता है। भोला बाबा कहते हैं ना शिव बाबा को, शिव बाबा ने आज अपना नाम बताया है कि मुझे भी क्या कहते हैं, भोलानाथ कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बाबा भोलानाथ है, साथ साथ में भालानाथ भी तो है। तो बाबा ने बोला कि बच्चों को भोला नहीं बनना। जैसे कभी कभी माता पिता, अगर कोई बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं है ना, तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं कि तो भोला है, भोला है, भोला है। तो भोले का मतलब क्या समझते हैं कि जिसको अपने कल्याण का नहीं पता है, जिसको राइट रॉन्ग का नहीं पता है। तो बाबा ने बोला कि भोला नहीं बनना। बहनों की यहाँ बाबा ने विशेष बात करी कि तुम पतित पावनी हो, तो तुम्हारे आगे कोई भी आए तो वो बिल्कुल ही पति से क्या बन जाना चाहिए, पावन। लेकिन अगर तुम भोलेपन में होंगी तो फिर इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। बाबा ने कहा वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है। ब्राह्मणों को क्या लग रहा है, माया का। क्यों? क्योंकि भोले हैं। भोले भोले किस सेंस में बाबा कह रहे हैं, भोले का मतलब है कि औरों की तरफ जो हम अपना अटेंशन, ध्यान, आंखें, कान, नाक, मुंह सब जो खोल करके बैठे हैं, इस भोलेपन में, इस अनजानेपन में मैं आत्मा अपने पैर पर क्या लगा रही हूँ,
3 दिन पहले की बाबा ने मुरली में बोला कटारी, हमेशा बाबा बोलते हैं कुल्हाड़ा, उस मुरली के अंदर बाबा ने बोला कटारी। कटारी किसको बोलते हैं? तलवार, तलवार को। तो बाबा ने बोला ऐसा भोला बनेंगे तो तुमको बार बार क्या लगेगा? माया का गोला लगेगा। और माया का गोला लगते 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 हम किसको खराब कर देंगे? वायुमंडल को खराब कर देंगे। इसलिए बाबा ने कहा वायुमंडल का कभी भी वर्णन नहीं करना। कई सोचते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली तो हमारी छुट्टी हो गई। सभी ध्यान से सुनेंगे। इस मुरली के अंदर बाबा ने, वैसे तो बाबा बोलते हैं कि मैं बच्चों को माफ कर देता हूँ, क्षमा का सागर हूँ ना, करुणा निधान हूँ, लेकिन इस मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि कई बच्चे समझते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, सॉरी 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 माफी मांग ली और हमको लगा कि हमारी छुट्टी हो गई। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि नहीं, बाबा ने कहा माफी कितने भी ले लेवें, लेकिन जो पाप कर्म और व्यर्थ कर्म हो गया है, विकर्म हो गया, बाबा ने बोला कि वो काला दाग पड़ गया और रजिस्टर खराब हो गया। अब वो बाबा ने कहा निशान पड़ गया और वो निशान अब कभी भी मिटेगा नहीं, चाहे कितनी भी माफी ले लें, कितनी भी। तो ये है मुरली की एंडिंग कि माफी कितनी भी ले लें, लेकिन हमारा जो कर्म का बीज हमने बोल दिया, निशान लगा दिया, तो वो कभी भी मिटेगा नहीं। तो सबसे पहले किस पर ध्यान देना पड़ेगा? इतनी बड़ी दिक्कत ना आए हमारे इस जीवन में। कल तक जो हुआ, आज सुबह तक भी जो हुआ सो हुआ, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है कहानी की? सिर्फ किस शब्द को बोलते हैं? स्वमान में से स्व को भूल जाते हैं और उसके कारण फिर फरमान का पालन नहीं होता। तो ये है मुरली। मुरली में से क्या क्या बातें याद रही जो भी आपको बताया? सम्मान में रहना है, सबको हटा के मान में नहीं आना है। अपना कल्याण करना है, भोला नहीं बनना, आग का गोला बनना है, शक्ति रूप बनना है। हाँ सही है, तो आग का गोला मतलब शक्ति रूप। बाबा ने बोला ऐसे भोले नहीं बनो कि कोई भी आए और हमारे इस ज्ञान मार्ग का या हमारे पुरुषार्थी जीवन का या हमारे इतना एक बाबा से 1 सेकंड की तार जोड़ने के लिए, बात सभी को बहुत बारी बताई हुई है लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए बार बार रिपीट करनी पड़ती है कि हम 1 घंटा योग में बैठे हैं। 1 घंटा योग में बाबा से जो करंट मिलेगी वो 1 सेकंड की मिलेगी, बिल्कुल लास्ट वाला, जो 60 सेकंड का एकदम लास्ट वाला आता है, उस लास्ट मिनट का। तो उस लास्ट पे जा करके हमको बाबा के साथ में तार जोड़ने वाली है, लेकिन उस लास्ट तार को जोड़ने के लिए पहले कितनी देर बैठना पड़ेगा? घंटा बैठना पड़ेगा। पूरा घंटा बैठेंगे तब लास्ट में 1 सेकंड जा करके बीज रूप अवस्था में स्थित होंगे और 1 सेकंड की बीज रूप अवस्था कई जन्मों के विकर्मों का विनाश करती है। हमको लगता है कि 1 मिनट बाबा की याद में बैठे, ये मैं परम धाम गई, बिंदी के पास गई, सारे जन्मों के पाप धो करके नीचे आ गई। नीचे आते फिर मुंह खोला और फिर 1-2 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो फिर धोके तो नहीं आई, ऊपर तो नहीं जला के आई, ऊपर तो नहीं भस्म करके आई। तो इसके लिए बहुत पूरे दिन का, कई सालों का मेहनत लगता है और अपने भोलेपन में अपना कल्याण ना सोच करके कहना, बोलना और करना चेंज कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा फिर माया का क्या लगता है? गोला लगता है। और फिर क्या करना पड़ता है? माफी मांगनी पड़ती है, प्रायश्चित करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, और फिर भी वो माफी, बाबा का रजिस्टर तो खराब हो गया, निशान तो पड़ गया, कमी तो आ गई। चलते हैं मुरली की तरफ। कल की ही तरह आज सभी को 50 लोकेशन याद हो जाने चाहिए, ठीक है? इसलिए वैसे यहाँ पर लेने तो दूसरे लोकेशन थे, पर एक बार आज फिर से ये लोकेशन लिए हैं, तो 1 से लेकर के 50 लोकेशन कल तक सभी को याद हो जाने चाहिए। ये सब ने बहुत बारी किए हुए हैं, कोई बहुत अलग से बात नहीं है। तो 31 से लेकर के पहला, सबसे पहला है कि आज का जो टेस्ट होगा
वो 9 मई 1972 की मुरली में गए। देखो 9 को बाबा आए, फिर 10 को बाबा आए, ऐसे आते थे बाबा। कल भी 9 तारीख है, कल 8 तारीख है, तो परसों बाबा आएंगे। 9 तारीख को बाबा आएंगे। दूसरा लास्ट बाबा मिलन है, इसके बाद में सिर्फ एक और बाबा मिलन होगा 9 तारीख के बाद में। तो जिस मुरली पर टेस्ट होगा वो मुरली है 9/5 की मुरली। हाँ, 9/5/1972 की मुरली। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। कल सभी ने टेस्ट दिया, अच्छे नंबर आए। सबमिट नहीं हुआ, वो तो जाना चाहिए था। तो अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। इस मुरली का अध्ययन सभी घर पे जाके करेंगे, अच्छे से करेंगे। पहले मुरली को पढ़ेंगे, फिर पेपर देंगे। पेपर देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई हमारी बस नहीं छूट रही है, कोई हमारी जीप, कोई हमारी एरोप्लेन नहीं छूट रही है। आराम से पेपर देना, रात तक पेपर देना है, या अमृत वेले सुबह उठ के भी पेपर दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सुबह दी है तो कभी भी कर सकते हो, परंतु मुरली को बिना पढ़े दोगे, क्योंकि ये पेपर देना कोई यहाँ पे कंपटीशन तो चल नहीं रहा, या किसी को दिखाना है कि देख लो मेरे इतने नंबर आए हैं। ये तो सिर्फ क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम मुरली को पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा मुरली को याद रख सके, तो उसके लिए ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है और कुछ भी नहीं। ये करना है सबको। दूसरा, अभी हम इस मुरली का रिवीजन करेंगे। 10/5/1972 मुरली के सार को सभी ने सुन लिया है। पहला लोकेशन कौन सा है, कर्म क्षेत्र, कर्म प्लेस यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्क प्लेस भी लिख सकते हैं। तो मुरली के अंदर बाबा ने बोला स्वमान में भी सदा स्थित रहो और साथ साथ फरमान पर भी चलते चलो। स्वमान और फरमान ये दो दोस्त है, स्वमान और फरमान। स्वमान में भी स्थित रहना है। तो जब हम कर्म क्षेत्र पर है, तो आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर रहेंगे ना हम। मुरली क्लास से बाहर निकलते ही माताएं अपने कर्म क्षेत्र पर है, बहनें अपने कर्म क्षेत्र पर हैं, नौकरी पेशे बिजनेस वाले अपने कर्म क्षेत्र पर हैं, सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र पर है। आज पूरा दिन प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिस करनी है, पॉइंट को केवल याद नहीं रखना है, फिर हमारी ये मेहनत किसी भी काम की नहीं है। लोकेशन की मेथड काम की क्यों है, क्योंकि पूरे दिन में हम कहीं ना कहीं तो चक्कर लगाएंगे। पूरा दिन में हम कोई ना कोई पार्क के आगे से गुजरेंगे, कोई ना कोई दुकान पे जाने का टाइम मिल सकता है, कर्म क्षेत्र पे होंगे, बेडरूम में होंगे, यहाँ नहीं होंगे पर इनको हम याद कर सकते हैं। तो कोई ना कोई स्थान से अपने बाबा की बात को जोड़ना है। तो आज पूरा दिन में कर्म क्षेत्र पर क्या याद रखना है, देखो अपने उस ऑफिस को, देखो अपने उस रसोई को, देखो अपने उस धंधे को, काम को, कार्य व्यवहार को जहाँ पर आप हो। और आज जब आप वहाँ पर खाना पीना बना रहे हो, सफाई आदि कर रहे हो, कमाई आदि कर रहे हो, सब कुछ लोगों के साथ मिलते जुलते करते आपको दो ही बातें याद है। कौन सी? स्वमान में रहना है, फरमान पर चलना है। याद रहेगा पूरा दिन। स्वमान में रहना है, फरमान पे चलना है। अगला है बेडरूम। बाबा ने कहा सिर्फ गलती जो होती है ना, वो एक ही शब्द की होती है। कौन सा शब्द बाबा ने बताया? नहीं, अभी बोल ली। हाँ, मैं तो है ही। स्वमान में से किसको भूल जाते हैं? स्व को भूल जाते हैं। सिर्फ इस एक शब्द की गलती है। एक शब्द, पूरा शब्द है स्वमान, पूरा शब्द भूल करके सिर्फ क्या लिख दिया? मान। कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। एक व्यक्ति है जो अपने मान में रहता है, एक व्यक्ति है जो अपने स्वमान में रहता है, और एक व्यक्ति है जो ये भूल गया कि मेरा स्वमान क्या है। अब वो पूरा दिन सबसे क्या मांगेगा? उसके अंदर अरमान पैदा हो गया कि मुझे मान दो, मुझे मान दो, मुझे मान दो। और अब देखो, मान का बैंक बैलेंस हर किसी के पास तो है नहीं, क्योंकि सामने वाला भी स्वमान में नहीं रहता। अब जिसके पास खुद के पास ही अपना बैंक भरा नहीं हुआ, उसके आगे हम कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं कि मेरे को दे दो मान, मेरे को दे दो मान। वो क्या देगा? वो एक आधा अपमान और कर देगा। जो थोड़ी बहुत इज्जत बनी हुई थी वो उसको और मिट्टी में मिला देंगे। इसके लिए बाबा ने बोला अपनी प्रॉपर्टी को भूलो ही नहीं। तो बेडरूम में, आज बेडरूम में जैसे जाएंगे, अपने कमरे में जैसे पहुंचेंगे ना, तो कमरे में जाते ही कौन सी बात याद रखनी है कि मुझे ये एक गलती नहीं करनी। कौन सी गलती?
स्व को नहीं भूलना, स्वमान में से स्व को नहीं भूलना। ये कहाँ याद रखेंगे सभी? बेडरूम में याद रहेगा। कर्म क्षेत्र पर क्या है? स्वमान में रहना है और फरमान पर चलना है। और बेडरूम में बस एक ही गलती जो मेरे से होती है, जो आज मुझे नहीं करनी है। अब देखो ये मुरली आज हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये मुरली आज के लिए है। कल जो हमने की थी वो कल के लिए, उसको छोड़ देना है हमको। आज की पढ़ाई, आज का होमवर्क, आज की प्राप्तियां आज के लिए हैं। तो आज बेडरूम में जब जाएंगे पूरा दिन में, आज खुद को बार बार एक बात कहनी है कि एक गलती आज नहीं करनी। और वो एक गलती कौन सी आज की जो नहीं करनी? स्वमान में से स्व को नहीं भूलना। फिर आगे है मार्केट। तो सोचो आज हम मार्केट में पहुंचे हैं और मार्केट में हम पूरा दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई एक चीज हम लेने के लिए गए हैं और वो घूम घूम करके हम थक गए हैं, घूम घूम के थक गए हैं। लेकिन चीज भी लेकर के इतनी मेहनत करने के बाद में, पर जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत किसी चीज की एकदम अड़ी फंसी होती है, तो पहली कोशिश हम ये करते हैं कि 10 दुकानों पर जाकर के वैसी की वैसी चीज मिल जाए। लेकिन इतना पसीना बहाने के बाद, पैर थकाने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम एक दुकान पर पहुंचते हैं, चीज तो हमको मिल गई जो हमें चाहिए थी, पर जो क्वालिटी हमको चाहिए थी वो वाली वो चीज नहीं मिली। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद फल तो मिला, लेकिन फल के अंदर क्या रह गई? थोड़ी कमी रह गई। मार्केट के अंदर बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, एक शब्द कट होने से, शब्द तो पता चल गया ना कौन सा कट होता है? स्वमान में से स्व कट हो जाता है। एक शब्द कट होने से जो वास्तविक स्टेज होती है ना, उससे भी कट हो जाते हैं और फिर रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम निकलता है। तो आज मार्केट में कौन सा महावाक्य याद रखेंगे कि बेडरूम के अंदर जो मैंने पॉइंट याद रखी कि स्व को भूलूंगी, उसकी रिजल्ट यहाँ निकल करके आएगी कि अब पूरा दिन मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और प्रत्यक्ष फल कम। एक शब्द को कट करने से मेहनत ज्यादा सर्विस में और प्रत्यक्ष फल कम। देखो कभी कभी मानो 100 नहीं, 1000 नहीं, 5000 लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमको अंदर में जो वो संतुष्टि आनी चाहिए वो नहीं आती है। कभी कभी किसी एक आत्मा की सेवा करते हैं और मन के अंदर एकदम से संतुष्टि आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। कारण उसका क्या है? ये जो काम हम कर रहे थे 5000 लोगों का, वहां पर स्व कट हो गया था, और जो एक आत्मा की हमने सेवा की वहां पर हमें अपना स्वमान याद था। तो वो एक के अंदर भी मेहनत भी कम लगी और फल भी क्या मिला? प्रत्यक्ष फल ज्यादा मिला। बेडरूम के बाद में ग्राउंड, मार्केट के बाद में है ग्राउंड, बेडरूम के बाद में मार्केट, मार्केट के बाद ग्राउंड। बाबा ने कहा प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने स्वमान में स्थित हो, फिर कोई प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में आओ, स्थिति को नहीं छोड़ो। तो यहाँ पर रिजल्ट तो हमें पता चल गई कि मेहनत तो मैंने बहुत ज्यादा कर ली एक गलती के कारण, और फल भी मेरे को कम मिला। अब इस मेहनत का सुधार, इस गलती का सुधार हम कहाँ करेंगे? ग्राउंड में जाके करेंगे। और क्या करेंगे? पहले प्लान बनाना है स्वमान में स्थित होकर के, और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना है। देखो आप अपने आंखों के आगे इस ग्राउंड को लेकर के आओ, जो आपके शहर का, आपके एरिया का जो भी ग्राउंड आपको दिखता है, उस ग्राउंड के अंदर आप देखो कि कोई भी खेल आप खेल रहे हो, बल्ला घुमाना है, बॉल फेंकनी है, फुटबॉल को लात मारनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ? पहले प्लान बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि बल्ला लेकर के खड़े हो गए, आने दो आने दो, अभी तक तो थोड़ा वार्म अप भी नहीं किया, थोड़ा हाथ पैर भी नहीं खोले, और सीधा कहाँ आने दो, और फिर बाद में पहले बोली आई और वो इधर जो विकेट लगी होती है, विकेट ही बोलते हैं उसको, उसके ऊपर लगा और आउट हो गए। फिर हम कहते हैं कि नहीं एक बार ही और, एक बार ही और। बच्चे करते ना कि एक बार ही और, एक बार ही और। अभी तो मेरा थोड़ा ध्यान नहीं था। जीवन ये तो खेल है, छोटे छोटे खेल है, ध्यान नहीं था तो काम चलेगा। लेकिन जीवन की किसी परिस्थिति में बिना वार्म अप किए, बिना स्टेज बनाए,
बिना स्वमान्य स्थित हुए, बिना प्लान बनाए कोई काम प्रैक्टिकल में कर ले कि हाँ आने दो मैं संभाल लूंगी, और सीधा आउट हो गए तो जीवन की बहुत बड़ी बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसी मुरली के अंदर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपने बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं की, आपने आज तक कभी भी कोई गलती नहीं की, लेकिन सिर्फ एक गलती आपने कर दी, कोई भी एक कमी आपसे कोई रह गई, एक फरमान का डिसरिगार्ड आपसे हो गया, डिससर्विस। हाँ, बाबा ने ये शब्द बोला है कि सर्विस करते करते बीच में सिर्फ एक ही डिससर्विस की है, लेकिन बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि वो एक डिससर्विस इतने साल की सर्विस के ऊपर पानी में ये तो सबने प्रैक्टिकल में देखा हुआ है, ये तो सबको पता है। सामने वाली आत्मा इतनी अच्छी मतलब एकदम ही बहुत ही अच्छी आत्मा, लेकिन एक गलती नहीं, एक डिससर्विस उस आत्मा के लिए सामने वाली आत्मा की चित से सारी सेवाएं मिटा देती है, सिर्फ एक डिससर्विस। इसलिए बाबा ने इसलिए ये पॉइंट याद रखना है, कौन सा ग्राउंड में ये पॉइंट याद रखना है कि प्रैक्टिकल में आने से पहले चलना है, बोलना है, व्यवहार करने पूरे दिन, कुछ भी करने से पहले कहाँ स्थित होना है, पहले अपनी स्टेज बनानी है, अपना प्लान बनाना है। तो पहले प्लान में आना है। जैसे आज कोई भी नए आते हैं, जैसे आप भी जब आए थे, आपको भी जब कोर्स आपने लिया था, जिन्होंने भी आपको कोर्स कराया था, तो उस समय आपको याद होगा कि वो आपको कमेंट्री सिखाते थे। कोर्स कराते कराते वो योग भी आपको सिखाते थे, तो कमेंट्री के अंदर वो यही बोलते थे ना कि देखो, आपको जिस व्यक्ति के आगे जाते ही एकदम चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि कोई आया ही समस्या से है, आपको जिस व्यक्ति के सामने जाते ही क्रोध आता है, जिस व्यक्ति के सामने जाते ही आपको ना ऐसे अपमान की फीलिंग होती है कि मैं तो जैसे कि बहुत ही छोटी हूँ इनके आगे, तो आप आंखें बंद करो और देखो वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वो वही बात कर रहा है जिससे आपको अपमान की फीलिंग होती है, वो वही बात कर रहा है जिसको आपको चिड़चिड़ापन या गुस्से की फीलिंग होती है। अब आप देखो कि वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपने शांत स्वरूप स्थिति के अंदर खड़े हो और आप पे कोई असर नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल में तो वो दिन में आएगा, लेकिन पहले उसको कमेंट्री से क्या करा देते हैं, प्लान बनवा देते हैं कि पूरे दिन में। अब देखो कई सारे पेपर तुम्हारे फिक्स है ना, पूरे दिन के कई पेपर तो फिक्स हैं, जो चीज पर लड़ाई रोज होनी है उस चीज पर लड़ाई होगी। चाय में चीनी ज्यादा डलनी है तो वो ज्यादा डलेगी और सामने वाला कहेगा कि आज फिर से तुमने मीठी बना दी। चाय में चीनी बरोबर डालनी थी, आपने कम डाली है, तो सामने वाला रोज की तरह कहेगा, क्योंकि आपने रोज का काम किया है, तो सामने वाला भी रोज का अपना काम करेगा कि तुमने चाय में चीनी कितनी कम डाल दी है। जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहे हैं चाय का, क्योंकि चाय तो सभी पी के आए होंगे। मुझे लगा कल खीर का भोग था, तो आज तो सब कहेंगे दीदी हम तो बिना दूध वाले हैं। मैंने कहा ये तो सब दूध वाले हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपके लिए, मतलब हम सभी के लिए, कि आज 24 घंटे की कई सारे पेपर फिक्स है, क्योंकि जिन 4 लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, हम अपने स्वभाव से वशीभूत हैं, वो अपने स्वभाव से वशीभूत है, हम अपने स्वभाव से वशीभूत हैं कि हमें तो सुबह 1, 1.5, 2 घंटा क्लास में जाना ही जाना है। घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम्हारे पैर भी दुख रहे हैं, आराम कर लो, लेकिन हम ढीठ हैं। ऐसा ढीठ होना तो अच्छा है ना। जैसे कि अभी कोई भी किसी भी तीर्थ पर जाके आते हैं, कोई जैसे अभी महातीर्थ लगा है, कुंभ के अंदर लगा, महाकुंभ का मेला लगा, तो वहां पर कोई भी जाते हैं तो वो, और जो उनके रिश्तेदार नहीं जा पाते तो उनको बोल देते हैं ना कि भाई तुम जा तो रहे हो, थोड़ी हमारी छोटी सी बोतल ले जाओ, हमारे लिए भी कुछ ले आना वहां से, है ना, जल ले आना, मतलब हमारे लिए भी जा तो नहीं सकते पर यहीं पर ही हम कुछ कर लेंगे, तुम जा रहे हो इसलिए बस। रोज जब हम आते हैं अपना आराम छोड़ करके या उनका कहना छोड़ करके अपने स्वास्थ्य को भी एक बारी साइड में करके कि नहीं, आत्मा की खुराक तो जरूरी है, आत्मा की खुराक जरूरी है, तो उस समय यही हमको समझना चाहिए कि हम तीर्थ पर आए हैं, जो कि 1971 की मुरली में भी बाबा ने स्पष्ट बोला कि सिर्फ ये तो नहीं समझते कि आबू पर्वत ही तीर्थ है, जिस सेवा केंद्र पर आप जाते हैं वो भी
तीर्थ आपके लिए तो वो तीर्थ ही है ना। तो ये समझो कि हम रोज तीर्थ पर आ रहे हैं और यहाँ के जो वायुमंडल के, इसी मुरली में बाबा ने वायुमंडल और वाइब्रेशन की बात करी है। यहाँ के जो 1-2 घंटे के हमारे रोम रोम के अंदर वाइब्रेशन जा रहे हैं, ये प्रकृति है ना, प्रकृति को कैच करती है। ये रोम रोम के अंदर जो वाइब्रेशन जा रहे हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम ट्रेन में जाते हैं तो हमारा ट्रेन में खाने का भी मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? ट्रेन के अंदर भी आराम से अपनी सीट पर बैठे हैं, सब कुछ हो रहा है। कई लोग बोलते हैं, सब नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी फीलिंग होती है कि यहाँ के जो वायुमंडल है ना, वो मेरे खाने की रोटी को भी टच करेंगे, वो मेरे हाथों को भी टच कर रहे हैं, वो मेरे अंदर को भी टच करेंगे, क्योंकि प्रकृति को टच कर रही है। तो जब उल्टे में टच करती है तो सुलटे में भी टच करती है। तो हमको रोज क्या सोचना चाहिए कि हम भी रोज संगम के तीर्थ पर महाकुंभ में आ रहे हैं और यहाँ आकर के हम भी जो वाइब्रेशन अपने तन में और मन में डाल करके जा रहे हैं, और उनके लिए रोज हम क्या लेके जा रहे हैं? छोटी छोटी बोतल। तो जैसे हम अपने काम में पक्के हैं, ऐसे वो भी अपने काम में पक्के हैं। तो बाबा ने कहा जब कई दिन की समस्या आपको पता है कि ये चीजें तो आने ही वाली हैं, जहाँ मेरा स्वमान छूटने की पूरी संभावना है, चांस है, तो वहां पहले से अपना क्या बना करके रखो? प्लान। जब पता ही है कि अभी माहौल ये चल रहा है, हर कोई में से ये एक ही प्रश्न पूछेगा, तो उस प्रश्न का उत्तर पहले से तैयार करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जब पता चल गया कि मैं बीमार हूँ और अब जो जो मेरे को मिलेगा, जो जो मेरे को देखेगा, जो जो मेरे से पूछेगा, उसका सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? कैसे हो आप? ठीक हो? पहला प्रश्न तो ये होगा ना, हमने सुना आप तो बहुत बीमार हो गए। जब पता है कि सब एक ही प्रश्न पूछने वाले हैं, तो प्लान पहले से दिमाग में बना के रखो कि मैं क्या कहूंगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं हुई थी बीमार, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे लिए कैसी भी बातें बाहर वायुमंडल में हो रही है, हमारे लिए घर के अंदर कैसी भी बातें हो रही है, हमारे लिए संस्था के अंदर भी कैसी बातें हो रही है, क्योंकि समय का प्रभाव होता है, हर बात होगी। परसों कोई आए, कल कोई आए और उन्होंने आकर के ये बोला कि पर हम तो भगवान को पहले से इतना याद करते हैं, तो फिर हम पर कष्ट। तो फिर उनको बोला कि बस ये बात ही पक्की कर लो सारे, कि जो ज्यादा भगवान को याद करेगा उसके ऊपर प्रभु कृपा उसके ऊपर ही बरसेगी, माना विघ्न उसके ऊपर ही आएंगे, क्योंकि उस आत्मा को अगले जन्म में जाकर के हिसाब किताब का बोरा नहीं लेकर के जाना है। भगवान की कृपा उस पर हो चुकी है और भगवान कह रहे हैं अगला जन्म लेकर के तेरे को थोड़ी ना दुखी होने दूंगा मेरे बच्चे, यहाँ पर ही तेरे को योग की शक्ति दूंगा, यहाँ पर ही ज्ञान का बल दूंगा, यहाँ पर ही माहौल दूंगा, ताकि पेपर यहीं पर आए और यहीं का यहीं इसी जन्म के अंदर सफाया हो जाए। इस जन्म के अंदर हम चाहें कि हमको कष्ट ना आए, बाबा थोड़े थोड़े आए, ज्यादा ना आए। बाबा कहेंगे ओके थोड़े थोड़े दूंगा, अगले जन्म के लिए डाल दो ना बाकी कष्ट। तो बताओ, फिर समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? अगला जन्म फिर बच्चा बनूंगा, फिर तमाम झमाम इकट्ठा करूंगा, फिर अपनी गृहस्थी रचूंगा, फिर करके आप मिलोगे, फिर जाके फिर उन पापों को इकट्ठे और कर लिए इस जन्म के काटूंगा। इससे बढ़िया भी मेरे को समझ मिल चुकी है। तो भक्ति के अंदर एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं भगवत कृपा, कि आपके ऊपर भगवत कृपा हुई है, क्योंकि विघ्नों के अंदर ही इंसान निखरता है। तो जब पता है कि पूरे दिन में ये चीजें आने वाली, तो प्लान पहले से ही बना के रखो कि जब माहौल ये है, मेरे बारे में बातें ये हैं, तो उत्तर मेरा यही निकलना चाहिए। लेकिन ये बोले बन करके अब सीधी ये बात नहीं रट लेना कि दीदी ने बोला था कि उत्तर सीधा एक ही निकलना चाहिए, कहीं मेरे पर ही आजमाना शुरू कर दो। क्योंकि वो महात्मा जी की कहानी नहीं सुनी आपने कि एक व्यक्ति था जो अपने कॉर्पोरेट के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर बड़ा परेशान था अपने नीचे और ऊपर वालों से, सीनियर और जूनियर से, कि मतलब वो सबका काम कर रहा है पर उसको पता नहीं चल रहा कि ये अंदर से मेरे लिए क्या चाहते हैं। थोड़ा पता चल जाए ना कि अंदर से मेरे लिए क्या चाहते हैं, तो मैं उनको उतना ही फायदा कराऊं, उतना ही उनसे फायदा लूं। तो अपने गुरुजी के पास जाता है, जिसके बारे में उसने सुना होता है कि उनके पास एक ऐसी विद्या है जिससे सामने वाले के मन को आप जान सकते हो। तो गुरुजी के पास जाता है, जाकर के बोलता है कि गुरुजी मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस मेरे को ये पता चल जाए ना कि ये मेरा जो सीनियर और ये मेरा जो जूनियर है, ये मेरे बारे में मन के अंदर क्या भाव रखते हैं, तो जो मैं लगा रहा हूँ वो मैं और भी ज्यादा अच्छे से मेहनत लगाऊंगा। तो वो जब उसकी निष्ठा देखते हैं, भावना देखते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं कि ये लो, ये छड़ी लो,
उनके पास सिद्धि की एक छड़ी होती है। ये छड़ी तुम जिसके भी सिर पर रखोगे ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है। वो सोचता है कि इतने 30-40 साल हो गए गुरुजी के पास आते आते, पहले तो गुरुजी की चेकिंग करता हूँ कि गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचते। छड़ी सबसे पहले किस पे रख देता है? हाँ, तो ये काम नहीं करना। कई कई ये काम कर देते हैं कि दीदी ने सिखाया, दीदियां सिखाती है, बहनों ने आपको ये पाठ पढ़ाया। बहनों ने तो क्या, बाबा ने, कहते तो है बाबा ने, परंतु निमित्त तो आपकी जो भी टीचर है, जहां से भी आपने कोर्स किया होगा। कईयों ने तो कई डाउनलोडेड बच्चे हैं। डाउनलोडेड बच्चों का मतलब समझ गए ना, कईयों ने ऑनलाइन कोर्स किया है और आज तक वो सच में ऑनलाइन पालना भी ले रहे हैं और मधुबन भी जा करके आ गए हैं ऑनलाइन करते करते ही, क्योंकि उनके पास सेंटर नहीं है, उनके शहर गांव के अंदर कोई दीदी नहीं है। तो जब भी आपको आपकी टीचर ने या निमित्त आत्मा ने आपको पाठ पढ़ाया था, कौन सा, कि ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। अब पाठ किसने पढ़ाया? बहन जी ने। और वो ड्रामा वाला पाठ हम रोज ही किसको पढ़ाते रहते हैं कि दीदी मेरे से ही गलती होगी ना, कोई बात नहीं, आप कुछ मत कहो, ये ड्रामा था। तो जिसने आपको पाठ पढ़ाया आप उसके ऊपर ही छड़ी थोड़ी ना घुमाओगे। तो इसलिए बोला कि अब प्लान बनाना है पहले से ही। कल मुरली क्लास में क्यों नहीं आए? तो पहले से प्लान बना करके आएंगे कि एक ही बात बोलनी है, इसलिए नहीं आए। लेकिन वो प्लान निसंदेह तरीके से सत्य होना चाहिए। जो भी के अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, मार्च के अव्यक्त इशारे चल रहे हैं ना, सत्यता को नहीं छोड़ना। सत्यता को किसी भी हाल के अंदर हमको नहीं छोड़ना। चाहे प्रेम से करो, चाहे किसी भी भाव से करो, लेकिन उसके अंदर भाव कौन सा होना चाहिए? सत्य। तो प्लान बनाना है, लेकिन वो प्लान सच्चा होना चाहिए, झूठा प्लान बना करके नहीं चिपका देना है। तो यह ग्राउंड। आगे है क्या? एटीएम। तो ग्राउंड में कौन सा महावाक्य याद रखेंगे कि प्रैक्टिकल में आने से पहले प्लान बनाओ। तो फिर इससे क्या मिलती है? हाँ, मेहनत कम और सफलता ज्यादा होती है। तो इसके बाद में अगली पॉइंट है, विस्तार में जाने से सार निकाल देते हो, इसलिए अब सार को नहीं निकालो। क्योंकि ये महावाक्य उस पहले का चल रहा है जो हमने बात कर ली है कि औरों का कल्याण करते करते, सेवा करते करते मैं आत्मा अपना कल्याण भूल जाती हूँ। विस्तार में जाते जाते सार को भूल जाती हूँ। तो आज एटीएम पर पहुंचे, और एटीएम पे देखो जो भी व्यक्ति पहुंचता है वो सार के लिए पहुंचता है, क्योंकि एटीएम से सिर्फ पैसा मिलेगा। उस पैसे से हम विस्तार में जाएंगे, पैसे से कपड़ा लेके आएंगे, पैसे से सब्जी, पैसे से फ्रूट, पैसे से और चीजें लेके आएंगे। तो एटीएम पर पहुंचते आज क्या पॉइंट याद रखनी है? सार। कि बाबा ने बोला विस्तार में जाते अपना सार नहीं छोड़ देना। और सार क्या है? मैं बीज रूप आत्मा। सार यही है। तो एटीएम में कौन सी पॉइंट याद रखेंगे? सार को नहीं भूलना विस्तार में जाते जाते। मतलब एक मुरली के अंदर तो बाबा ने एक जगह ये बात भी बोल दी है कि औरों की सेवा छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ही टू मच हो गया है, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा, छोड़ दो सेवा। ये बाबा ने बोले, बाबा ने 2 कंडीशन में सेवा छोड़ने के लिए बोला है। एक कंडीशन बाबा ने कहा है कि जब विस्तार में बहुत ज्यादा चले गए हो, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो सेवा को छोड़ दो। क्योंकि पहले खुद ही खुद का काम नहीं करेंगे तो फिर औरों का हम क्या भला करेंगे? फिर वो तो एक हम प्रचार करेंगे अपना, बहुत अच्छा, इतना ही करेंगे। दूसरी कंडीशन में बाबा ने सेवा छोड़ने के लिए बोला, और वो है जो सेवा आपके मन को खुशी नहीं प्रदान कर रही वो सेवा को छोड़। वैसे बाबा ने हमेशा बच्चों को बोला सेवा करो, सेवा का शौक रखो, मैदान में आ जाओ, खड़ी हो जाओ, सब चीजें बाबा ने बोला। लेकिन इन 2 परिस्थितियों में बाबा ने बोला कि सेवा लास्ट सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ब्राह्मणों का ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, और चौथा है सेवा। तो बाबा ने कहा तो लास्ट सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो भले, अगर आपका खुद का कल्याण नहीं हो रहा तो सार। आगे है शो। पहले अपने टेंशन के ऊपर अटेंशन दो। बाबा ने कहा खुद को बहुत टेंशन है, तो पहले तो अपनी टेंशन के ऊपर क्या दो? अटेंशन दो। फिर विश्व में जो अनेक प्रकार की टेंशन है उनको खलास कर सकेंगे। खुद की प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा योग लगाएंगे, खुद की प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़े प्लान बनाएंगे। फिर बाद में बाबा ने बोला तुम पूरे संसार की टेंशन को खत्म कर सकते हैं। हम क्या कर देते हैं कभी कभी?
ब्रह्मा बाबा ने हमको क्या सिखाया, शिव बाबा ने क्या सिखाया, चैरिटी बिगेन्स एट होम, कि पहले काम कहाँ से शुरू करना है, स्वयं से शुरू करना है, अपने घर परिवार से, यहाँ से शुरू करना है। तो हम भी क्या करते हैं कभी कभी, ये जो बाबा ने बोला कि अपने अंदर की टेंशन हमसे खत्म नहीं हो रही है और हम बाहर निकले हैं दूसरों की टेंशन, और इसका मतलब ये नहीं कि अपनी टेंशन पहले सारी खत्म करेंगे तो ही हम, ऐसा भी नहीं सोचना, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए टेंशन तो खत्म हो भी नहीं सकती। सर्दी है तो सबको गर्म कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, सबको पहनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे अंदर तो बहुत गड़बड़ी चल रही है और बाहर हम अपना कोई और ही झूठा रूप दिखा रहे हैं जो कि हम है ही नहीं। इसलिए आज शॉप पर पहुंचे, जो भी शॉप आपको याद आती है जहां पर आप जाते हैं देखते हैं, तो शॉप पर आज कौन सी पॉइंट याद रखनी है कि मुझे अपनी टेंशन खत्म करनी है, अपनी टेंशन खत्म करनी है, तभी पूरे विश्व की टेंशन को खलास कर सकती हूँ। याद रहेगा ये पॉइंट। एटीएम पर क्या था, सार, विस्तार में नहीं सार में, और शॉप पर क्या था, हाँ, अपनी टेंशन पर अटेंशन देना है। बाबा ने कहा थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर, अपने ऊपर भी, किसके ऊपर, अपनी चल रही वर्तमान की चिंताओं के ऊपर। चिंता भी अलग अलग प्रकार की होती है ना, एक है पीछे जो काम करके आए वो वाली चिंता, उसके आगे बता तो दिए बात, वो मेरी बात आगे ना कर दे, ये बड़ी चिंता होती है माताओं बहनों को। ग्रुप के अंदर खड़ी होकर के बात कर लेते हैं ना, लौकिक में भी देखा है, स्कूल कॉलेज के अंदर भी देखा है, तो बहनों का ऐसा ऐसा हो जाता था। अब बीच में टेंशन हो जाएगी किस बात की, कि वो मेरी बात को, एक होता है उस कर्म का टेंशन, एक होता है फ्यूचर का टेंशन, कैसे होगा, क्या बनेगा, क्या चलेगा, और एक होता है आज की प्रेजेंट की टेंशन। तो अभी वर्तमान की हमारी कई सारी टेंशन चल रही है, उस पर बाबा ने क्या कहा, अटेंशन। आगे है शॉप के बाद में पार्क। सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। तो पार्क में पहुंचे और बहुत सरलता से क्या कर रहे हैं, वहां पर वॉक कर रहे हैं। पार्क में पहुंचे और क्या कर रहे हैं, सरलता से सैर कर रहे हैं ना, वॉक कर रहे हैं। तो जैसे हम सरलता शब्द याद आता है तो सरलता के साथ में दो शक्ति याद आ जाती है, कौन सी, समाने की और सहन करने की। कल ये प्रश्न आया था ना, सही था सबका, सही था। समाने की और सहन करने की शक्ति, किसके साथ, सरलता। जिस व्यक्ति का स्वभाव, रामचरितमानस के अंदर आता है कि रघुनाथ कह रहे हैं मुझे कौन पसंद है, जिसका हृदय बहुत सरल है, छल कपट मोहे ना भाए, मतलब कि मुझे नहीं भाता छल कपट, लेकिन जिसका हृदय बहुत सरल है उसके हृदय में सहन शक्ति भी है और समाने की शक्ति भी है। कहाँ पर, पार्क, सहन और समाना, हाँ, सहन और समाने की नहीं है जी, हाँ, सामना और समाने की नहीं, सहन और हाँ, ये तो कल गलती हो गई कईयों से पेपर में, हाँ, गलती हो गई थी ना, तो सहन और समाना। कुसुम बहन से हुई या भाई से हुई? हाँ, कुसुम बहन का तो सही था। आप जो पेपर देते हैं उसके अंदर मेरे को ये भी दिखता है कि किसी ने कौन सा प्रश्न सही दिया, परंतु इतना टाइम नहीं होता कि देख करके देखे, पर उसके अंदर सब डिटेल आ जाती है, शीट बनती है ना। आगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप, वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। वैसे भी पेट्रोल पंप पर वही पहुंचता है ना जिसकी स्कूटी बाइक गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम है। कल एक बहन बहुत दूर से आई और वो कहती कि मैं आ तो जल्दी जाती, पर देखा रास्ते के अंदर ध्यान गया तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल, तो फिर पहले पेट्रोल। तो पेट्रोल पंप पर क्या चेक कर रहे हैं आज हम, अपनी वृत्ति और अपना वायुमंडल। अपनी वृत्ति और अपना वायुमंडल चेक करो। इसी ये शब्द क्यों याद रखना है, क्योंकि मुरली में बाबा ने ऐसी बात बोली है, बहुत खबरदार, सावधान, होशियार रहना है, अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करना है, क्योंकि हमारी कमजोर वृत्ति से हमारा वायुमंडल भी कैसा बनता है। इसलिए बाबा ने बोला वायुमंडल के अंदर अगर कोई बात हो गई है तो उस बात को और ज्यादा बोलो नहीं, उससे क्या बनता है, वायुमंडल भी कमजोर बनता है। तो पेट्रोल पंप पे क्या चेक करना है, अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। और बाबा ने कौन से शब्द बोले, सावधान, खबरदार, होशियार। भगवान अगर बोल रहे सावधान, खबरदार, होशियार, तो इसके पीछे बहुत बड़ी गहराई है, बहुत बड़ा
शिव का कहते हैं ना डमरू बजता है, शंकर जी के बारे में बोलते हैं कि डमरू बजा और धरती का प्रलय हो जाता है, उधर तो प्रलय ही बोलते हैं। तो जब कोविड आया तो सूरज भाई जी ने बताया कि शिव जी का दिखाते हैं कि डमरू बोलेगा दुनिया बदलेगी। तो कहते हैं शिव जी के से डमरू में से डम तो बज चुका है। रू रहा है। डम कैसे बजा? क्योंकि दुनिया ने अनुभव तो कर लिया मेरा कोई नहीं है, दुनिया ने अनुभव कर लिया कि ये शराब और कबाब के बिना भी रहा जाता है। दुनिया ने ये अनुभव कर लिया अपने हाथ का बना हुआ अपने परिवार के साथ हम एक छत के नीचे बंद होकर पैक होकर के भी रहा जाता है। तो डम तो बजा, जहाँ पे सबके काम धंधे रुके, सब कुछ हुआ। अब बाकी क्या रहा है? रू। और जिस दिन वो रू बच गया उस दिन दुनिया, अब बस रू की ही कमी है और वो रू वो घंटा होगा। तो इसलिए सावधान, खबरदार और होशियार। हॉस्पिटल लास्ट दूसरा पॉइंट अपना कर्तव्य है। अपना कर्तव्य क्या है? संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में कोई भी पाप का संकल्प ना आए, इसे कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। मैं बीके हूँ, मैं बीके हूँ, मैं बीके हूँ। बाबा की परिभाषा में कौन बीके हैं, कौन ब्राह्मण है, कौन पवित्र है? तो हॉस्पिटल के अंदर आज हम पहुंचे हैं। देखो हॉस्पिटल के अंदर इधर ये एक कमरा है जहाँ पर एक्सीडेंट वाले आए हुए हैं, इधर एक है जहाँ कैंसर वाले हैं, इधर एक है जहाँ पर जिन बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का ऐसे कोई फेंक करके चला गया है यहाँ कूड़ेदान के अंदर। यहाँ पर एक ऐसा कमरा है जहाँ पर जो जल गए हैं लोग, जिनका 80% शरीर जला हुआ है और जिनको घर वाले झूठा नाम और एड्रेस, फोन नंबर लिखवा करके ऐसे छोड़ गए हैं। कहीं पर खून ही खून बह रहा है, ऐसे हालात हो रहे हैं। उस हॉस्पिटल में पहुंच करके आज हम कौन से संकल्प फैला रहे हैं? संकल्प, दृष्टि और वृत्ति में केवल प्योरिटी, कोई भी पाप नहीं हो। तो आज क्या करने पहुंचे हॉस्पिटल में? पुण्य। पुण्य करने पहुंचे तभी तो पाप नहीं होगा ना। तो मेरे संकल्प में, मेरी वृत्ति में, मेरी स्मृति में कोई भी पाप का संकल्प ना आए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण। तो हम कौन है? सभी ब्राह्मण। शूद्र तो नहीं है ना, सभी ब्राह्मण है हम। तो हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण की परिभाषा क्या बताई? संकल्प, कि जिसके संकल्प, वृत्ति और स्मृति के अंदर कोई भी पाप ना हो। देखो बाबा, मैं अच्छा पुरुषार्थी नहीं हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी नहीं हूँ। बाबा क्या के बोल दो, बाबा मैं तो बहुत ही ढीला पुरुषार्थी हूँ, धक्के से पूरे दिनों में से एक मुरली ही मैं तो पढ़ पाती हूँ। लेकिन उस आत्मा को अंदर में बहुत सुख मिलेगा जब वो किसी ऐसी आत्मा को देख लेती है जो बहुत ही भयंकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, एकदम ऊंची कोटि का, लेकिन साथ साथ में पाप कर्म कर रहे हैं। तो उस आत्मा के आगे वो आत्मा क्या बोलती है कि बाबा मैं तो कितनी अच्छी हूँ। अच्छी होगी कि नहीं होगी वो आत्मा? कि मेरे को तो एक दीदी पूछती है क्लास में, मुरली सुना दो, मेरे को तो मुरली भी नहीं याद रहती, मैं तो इतनी नालायक हूँ बाबा इस पढ़ाई में। लेकिन जैसे ही पाप और पुण्य की बारी आती है, किस आत्मा का बैंक बैलेंस ज्यादा अच्छा भरा हुआ है? इस आत्मा का भरा हुआ है जिसने पुण्य इकट्ठे किए हुए। तो फोकस किस पे करना है? मैं ब्राह्मण हूं ना, तो ब्राह्मण कोई भी पाप सोचता नहीं है, घुमाता नहीं है वृत्ति में और स्मृति में भी नहीं रखता। अपने एक पाप किए हुए भी भूल जाओ कि कुछ किया भी है मैंने, होशियार, सावधान। तो आज बाबा को वैसा भी देख सकते हो, कोई ना कोई रिश्ता तो बनाना होता है ना। तो आज बाबा को देख सकते हो वो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, कि आज बाबा मेरा पुलिस है और बस बाबा डंडा लेके खड़ा है हर जगह, खबरदार, होशियार, सावधान। और लास्ट पुनर्सुधार केंद्र। कितनी भी सर्विस करो, ये पॉइंट मैं आपको बता रही थी उस समय, कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती डिस सर्विस का कारण बन जाती है और की हुई सारी सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमें पता है ना कौन ही लोग पहुंचते हैं जो कुछ गलतियां करके आए हुए होते हैं। उन्हीं कोई, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो कहते हैं कि भगवान हमारे माँ बाप को उठा ले, मार दे, इनको मार दे। कहाँ पर? नशा मुक्ति केंद्रों में और पुनर्सुधार केंद्रों में बैठे हैं। तो उनसे कहते हैं कि आप ऐसा नहीं बोलो अपने माता पिता के लिए। तो कहते हैं क्यों नहीं बोले? अब वो, क्योंकि उनको कुछ और इच्छाएं थी अपने जीवन से। तो उन्होंने बोला कि हम भयंकर नशे के अंदर थे, रात को हमको नशे का इंजेक्शन, दवाई खिला पिला करके सुबह हम कहाँ मिले? सुबह यहाँ मिले। तो इसके लिए उनको, और
जो यहाँ पर पहुंचा उसके ऊपर तो मेहनत होती है, माँ बाप उसके लिए खर्चा पानी भी देते हैं, उसका भला होता है वहां पर। तो वो आत्मा एकदम बंद हो जाते ना, वो दोस्त नहीं मिलते बाहर वाले, वो मस्ती वो मटर गस्ती नहीं मिलती बाहर वाली, तो उनको अपने मम्मी पापा कैसे लगते हैं वहां पे। 1 महीना मुरली सुनाना गई शिव बाबा। मतलब जब हम वहां पे सेवा के लिए गए, एक तो हम बहुत अच्छे में गए, वो तो एकदम प्रकृति के अंदर बना हुआ था, मतलब इतना खुला डुल्ला जिम भी था वहां पे, बहुत ही अच्छा बना हुआ था वो। लेकिन जब हम पहली जिस नशा मुक्ति केंद्र में गए, वो एकदम ऐसा जो अपने आगे वाला ये कमरे का एरिया है बस, या इतना ही समझो थोड़ा सा, लेकिन पूरा बंद, जैसे अपना ये बाबा का घर तो बंद ही है घर के हिसाब से, तो पूरा बंद। और बदबू तो चलो आनी है, वो तो सब चीजें है ही है, लेकिन उनको ऐसा हम खुद देख के आए, जंजीरों के अंदर उसको ऐसे बांध के रखा है। और दवाई अब देखो, नशे को छुड़ाने के लिए भी क्या कराना पड़ता है, नशा देना पड़ता है। नशे को छुड़ाने के लिए भी तो नशा। राजयोग एक बहुत जबरदस्त चीज है। हमारे पास ऐसे एक भाई, हमारा तो उदाहरण है कि केवल राजयोग से और बहनों की दृष्टि से उस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आई, बाबा ने इतनी बल भरी कि आज उस भाई को लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं, वो उस व्यसन की तरफ मुड़ करके नहीं गया है। वो बाबा का यही अनुभव करते हैं जबरदस्त। और वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि आप मुरली और पढ़ते हो कि हो गया काम मुरली वाला पूरा, रात को चाहे 1-2 बजे तक भी वो कहते मेरा काम चलेगा, लेकिन मुरली और मेरा योग मेरा फिक्स है। क्योंकि जीवन में किसका अनुभव करा है, राजयोग का अनुभव करा है, शिव बाबा का अनुभव करा है। तो हम जब वहां पे गए 1 महीने तक वहां पर, तो इनों की ड्यूटी वो सेवा थी मुरली सुनाने की, हम और दीदी वहां कोर्स करा के आए थे, कमल भाई भी वहां मुरली सुनाने के लिए जाता था। तो बड़ी मजबूर आत्माएं, बड़ी, अब हमको सकाश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये हम ब्राह्मणों का फर्ज है। इसलिए पूरे दिन में यहाँ पर भी थोड़ा चक्कर लगा के आओ, यहाँ पर भी थोड़ा चक्कर लगा करके आओ, यहाँ पर भी चक्कर लगाना चाहिए। कितनी सारी मजबूर आत्माएं पेट्रोल पंप पर ऐसे हमारे भाई पहुंचते होंगे जिनकी बाइक को घूमना बहुत होता है, जिनकी गाड़ी को घूमना बहुत होता है, मतलब साधन को, लेकिन उनका बाइक की जो टंकी है वो मांग रही है 300 का तेल, लेकिन उनकी पॉकेट में 50 रुपए ही है शायद। तो सकाश तो हम सब जगह दे सकते हैं। पार्क के अंदर कल कोई परसों आए तो कहते कि बच्चों के हाल क्या हो गए हैं, बेहाल हो गए हैं। पार्कों के अंदर क्या क्या सीनरियां चल रही है, यहाँ पे भी थोड़ा पवित्रता का सकाश दे देंगे। तो सब जगह हमको सब कुछ है। ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, संकल्प में, वृत्ति में और स्मृति में कोई भी पाप नहीं हो, मतलब पुण्य। और लास्ट में रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या याद रखेंगे कि एक गलती मेरी की गई सारी सर्विस को छुपा देगी। तो वो एक गलती को नाम क्या दिया बाबा ने, वो एक गलती को गलती नहीं बोला, वो एक गलती को बाबा ने बोला डिसर्विस। और इसी मुरली के अंदर बाबा ने बोला मुरली तो पूरी पढ़ लेना, इस मुरली को तो 10 बार ही पढ़ो तो भी पढ़ लेना। ब्राह्मणों के लिए ये मुरली कंपलसरी है, अनिवार्य है ये मुरली। पूरे जीवन में इस एक मुरली के ऊपर भी काम कर लिया तो हम जैसे बोलते हैं ना, गंगा नहा ली। हम तो बच्चों की शादी हो गई, हम तो गंगा नहा ली, कई ऐसे बोलते हैं। जिनकी नहीं हुई वो भी गंगा नहीं नहाए हैं, वो बाबा को बोलते पहले कराओ तो हम भी गंगा नहा लेंगे। परंतु असली गंगा कौन नहाया है, जिसने आज की ये मुरली पढ़ ली। बस वो समझ लेना कि हम तो गंगा जमुना सरस्वती सब नहा लिया। इसी मुरली के अंदर बाबा ने ये बात क्या बता रही थी मैं, हाँ, डिसर्विस से जुड़ी हुई बात बाबा ने कुछ बोली है इसी के अंदर, चलो वो नहीं याद आ रहा। पाप की कोई बात थी तो ये आप सभी पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, इस मुरली के अंदर बाबा ने ये बोला था कि अगर आप पाप की बात में हाँ भी करते हो, पाप की या डिसर्विस की बात में हाँ भी करते हो, हाँ मैंने सुना है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, हाँ मेरे साथ भी ये अनुभव हुआ है, तो बाबा ने बोला ये भी क्या है, डिसर्विस है। क्योंकि आपने सामने वाली आत्मा को हरी झंडी दिखा दी कि आप जो बात कह रहे हो ना वो राइट है। इसके लिए डिसर्विस की हर बात को नकारना होता है, भले वो हमारा अपना ही क्यों नहीं है। करना होता है कि नहीं करना होता। अपना ही बेटा अगर कोई पाप का काम कर रहा है और जिस माँ ने उसको अपने सीने से लगा लिया, वो बेटे को सीने से नहीं लगा रही, वो एक क्रिमिनल को सीने से लगा रही है। और जिस माँ ने बेरहमी से अपने उस बेटे को धुतकार दिया,
कि तू पहले अपना ये काम सुधार के आ, फिर ही तेरे को खाना पानी एंट्री है इस घर में, वरना तू हमारा नहीं, हम तेरे नहीं। वो बच्चा आगे जाकर के माँ बाप का नाम भी बहुत रोशन कर देता है। समझे इस बात को? तो कोई हमारा अपना भी क्यों नहीं है जो डिससर्विस की बात सिखा रहा है, कर रहा है, सीख रहा है, उसको क्या करना, नकारना। नहीं तो बाबा का तुम्हारी भी क्या मानी जाएगी, ये हाँ, ये मुरली के अंदर आप पढ़ोगे तो ये होगी एक मुरली। 1 मिनट में बिना कॉपी के अंदर देखे हुए रिपीट करो। केंद्र शासित प्रदेश बोल रही थी, कर्म क्षेत्र। सोमान में रहना है और फरमान को चलना है, पूरा दिन चलना है ना। बेडरूम, स्व को कभी नहीं भूलना, स्व को, एक शब्द को नहीं भूलना। बाबा ने कहा स्व को। मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर घूम घूम के मेहनत ज्यादा कर ली ना, तो बाबा ने कहा इसे एक शब्द को बोलने के कारण मेहनत ज्यादा है और प्रत्यक्ष फल कम है। ग्राउंड के अंदर, हाँ, मैदान में जाना है तो पहले प्लान बना के फिर बल्ले को घुमाना है। सीधा मुंह नहीं चलाना, सीधा कोई सेवा नहीं करनी, सीधा कोई काम नहीं करना। उसका आदि मध्य अंत क्या होने वाला है वो सब प्लान हमें पता होना चाहिए। तो प्लान, और प्लान कौन सा है? स्वमान में रहना, यही प्लान है। आगे क्या है? एटीएम, विस्तार को भूलना है, सार में जाना है ना। हाँ, नहीं, विस्तार को भूलना भी नहीं है। बाबा ने कहा विस्तार में जाते जाते, सॉरी, मतलब कि सेवाएं करते करते अपना कल्याण नहीं भूलना। कोई बोले कि आज तो मेरे को इतनी सेवा थी, इतनी सेवा थी, इतनी सेवा थी, मेरे को तो खुद के लिए योग का टाइम ही नहीं मिला, तो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया काम। इसलिए बाबा ने कहा सेवा छोड़ दो, शौक, हाँ, अपनी टेंशन पर अटेंशन रखना है, फिर तुम सारे विश्व की टेंशन को खलास कर दोगे। पार्क, सरलता, सैर कर रहे हैं सरलता से, और सरलता एक गुण है। सरलता का गुण धारण करेंगे तो ये गुण 2 शक्तियों को लेकर के आएगा। कौन कौन सी? सहन और ये पेट्रोल पंप, वृत्ति और वायुमंडल को चेक करते रहो। बाबा डंडा लेके खड़ा है पेट्रोल पंप पे, खबरदार, सावधान, होशियार। हॉस्पिटल, मतलब संकल्प के अंदर, वृत्ति के अंदर और समृद्धि, कोई भी पाप नहीं आना चाहिए अब तुमको, ठीक है। और ये क्या है? रिहेबिलिटेशन सेंटर। एक गलती बाबा ने कहा, एक डिससर्विस का काम करती है और वो डिससर्विस सारी सर्विस को छिपा देती है। मुरली बहुत ही अच्छी है, ये मुरली का अध्ययन भी सबको करना है। 10 पॉइंट देखो, कल तो एक बहन है, उन्होंने ग्रुप के अंदर भेजा, टेस्ट वाली मुरली के भी उन्होंने पॉइंट निकाल करके भेजे। इस मुरली के पॉइंट तो हमने चिंतन कर ही लिए थे, बीच वाली मुरली के, और लास्ट मुरली के भी पॉइंट मेरे भेजने से पहले उन्होंने भेज दिए थे। तो ये काम सबको करना है, ये आपका पर्सनल काम है। आधे घंटे का टाइम निकालना है, मुरलियों को पढ़ना है, छोड़ देना है, कीवर्ड्स को थोड़ा साइड से ऐसे करके, फिर कॉपी उठानी है जब आपको फिर से समय मिले या उसी समय मिले, और 10-10 पॉइंट के नोट्स बना लेने हैं। लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, देखा सबका होमवर्क पहुंच रहे हैं, रात तक भी पहुंच रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। ये होमवर्क तो शब्द हमको ऐसे बोलना पड़ता है, पर ये होमवर्क नहीं है, ये हम हमारे शास्त्र तैयार कर रहे हैं, ये भी हम हमारी प्लानिंग कर रहे हैं विनाश के समय की, यही काम आएंगे नोट्स, हमारे नोट्स तैयार करने हैं। तो आज की परीक्षा के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। 10 बटा, वो कह रहे धन्यवाद, आपकी दुआएं चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। ओम शांति।